नमस्कार दोस्तों, आधार कार्ड में एड्रेस चेंज को लेके कुछ न्यू अपडेट आए हैं। अगर आप भी अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कराना चाहते हो और आपके नाम से कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो किस प्रकार से करेंगे, चाहे फिर वो ऑनलाइन हो या फिर आधार सेंटर में जाके। चलिए मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी महिला की शादी अभी अभी हुई है और वो अपने आधार कार्ड में ससुराल का एड्रेस अपडेट कराना चाहती है, क्योंकि उसकी जो शादी हुई है अभी अभी हुई है, तो उसके नाम का कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं है। तो ऐसे में आधार एक नया ऑप्शन लेके आया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट का। यानी कि आपके पति के आधार कार्ड में जो एड्रेस है, वही सेम टू सेम एड्रेस आपके आधार कार्ड में चिपक जाएगा, लग जाएगा। और इसके लिए आप लोगों को किसी आधार सेंटर में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप ये सारा काम ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हो। और आपको इसके लिए कोई भी अलग से एड्रेस प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, और ये बेस्ट ऑप्शन है। किस प्रकार से काम करता है, चलिए मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इस पोर्टल में लॉगिन हो जाना है। इसके बाद से आप लोगों को वहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलता है कि अगर आपके नाम का कोई एड्रेस प्रूफ है, तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। लेकिन आपके पास तो कोई भी एड्रेस का प्रूफ नहीं है, तो आप लोगों को फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। इसके बाद से जैसे आप नेक्स्ट करोगे, तो आप लोगों को फैमिली मेंबर के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएँगे। जैसे कि अगर आप किसी की पत्नी हो, तो आप अपने पति के बिहाफ़ पे एड्रेस अपडेट कराना चाहती हो, तो आपको स्पाउस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से अगर कोई लड़का अपने फादर के बिहाफ़ पे एड्रेस अपडेट करा रहा है, तो वो फादर चूज़ कर सकता है। और इस प्रकार से टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, पेमेंट करेंगे, और आगे की जो प्रोसेस है आप कंप्लीट कर सकते हो। और आप इसके थ्रू एड्रेस चेंज करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके आधार कार्ड के बैक साइड में आपके पति का नाम ऑटोमेटिक से आ जाता है। अगर कोई लड़का अपडेट करा रहा है, तो उसके फादर का नाम आ जाएगा। अगर कोई शादीशुदा महिला करा रही है, तो उसके पति का नाम लग जाता है। नॉर्मली अगर आप प्रूफ़ दे के एड्रेस अपडेट करते हो, तो आपके पति का नाम नहीं आता है। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन के थ्रू अपडेट करते हो, तो पति का नाम लग जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि हम अपने आधार कार्ड में पति का या फिर फादर का नाम किस प्रकार से अपडेट करें। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हो, ये वाला ऑप्शन चूज़ करके। ये बेस्ट तरीका है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। अगर आप आधार सेंटर में जाके और एड्रेस चेंज कराना चाहते हो और आपके पास एड्रेस का कोई भी प्रूफ नहीं है, तो ऐसे में आप लोगों को जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उसको डाउनलोड कर लेना है, और आप इसके थ्रू अपना काम करा सकते हो। तो आप लोगों को आधार सेंटर में जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसको डाउनलोड करके और ओरिजिनल वाला जो होता है, इसको फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद से जब आप आधार सेंटर में जाते हो, तो आप लोगों को जो आधार सेंटर वाला होता है, उसको बोलना पड़ेगा कि मेरे नाम का कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं है, और मुझे अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना है। लेकिन मैं जो एड्रेस चेंज कर रहा हूँ, वो हेड ऑफ़ फैमिली बेस्ड एड्रेस चेंज कर रहा हूँ। तो वो उसी के आधार पे वो वाला ऑप्शन चूज़ करके और आपको ये वाला जो काम है वो कर देगा। इसके बाद से आपको क्या करना है कि जो भी हेड ऑफ़ फैमिली मेंबर होता है, जैसे कि अगर आपने अपने पति को बनाया है या फिर कोई लड़का अपने फादर को बनाया है, तो उसको साथ में ले जाना पड़ेगा आधार सेंटर, क्योंकि उसका भी ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है, तब जाके आपका काम होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली इस फॉर्म को लेके चले जाओगे अपडेट कराने के लिए, तो ऐसे में आपका काम नहीं होगा। जो हेड ऑफ़ फैमिली मेंबर है, उसको भी साथ में जाना पड़ेगा। तो इस फॉर्म को किस प्रकार से भरते हैं, अगर आपको वीडियो देखना है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब मैं आप लोगों को एक और ज़रूरी बात बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि हमने तो जो एड्रेस प्रूफ होता है, उस लिस्ट में चेक किया था, तो इस फॉर्म को उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। यानी कि ये जो फॉर्म होता है, वो एड्रेस प्रूफ के लिए वैलिड ही नहीं है, वहाँ पर तो क्रॉस मार्क है। तो ये बात तो आपकी सही है, क्योंकि ये जो फॉर्म होता है, वो डायरेक्ट एड्रेस का प्रूफ नहीं है, इस वजह से वहाँ पर क्रॉस मार्क है। लेकिन अगर आप प्रूफ ऑफ रिलेशन में चेक करोगे, तो वहाँ पर राइट है। यानी कि ये जो फॉर्म होता है, वो प्रूफ ऑफ रिलेशन में लग जाता है, और उसी के बिहाफ़ पे आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है,
वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके आधार कार्ड के बैक साइड में फादर नेम नहीं होता है, और अगर उनको ज़रूरत है तो वो लोग इसी फॉर्म को फिलअप करके और इसके बाद से आधार सेंटर में जाके और एड्रेस अपडेट करते हैं। क्योंकि ये जो फॉर्म है वो प्रूफ ऑफ रिलेशन का है, तो जिस वजह से उनके आधार कार्ड के बैक साइड में केयर ऑफ में उनके फादर का नाम आ जाता है। अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो आपके पति का नाम आ जाएगा।